वंदे मातरम। हमारे वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार परंपरा का वर्णन है। 16 संस्कार परंपरा इसको कहा जाता है। इसमें 16 प्रकार के संस्कारों से युक्त होने के लिए मनुष्य को कहा जाता है। इसलिए कि मनुष्य का जब नया जन्म होता है तो उसको नया शरीर मिलता है, लेकिन मन उसका पुराना ही होता है। तो उनको परिशोधन करने के लिए, परिशुद्धि करने के लिए यह 16 संस्कार परंपरा है, जिसमें से एक है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है 3 माह का, उस समय यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। वैसे तो प्राचीन ज़माने में गर्भावस्था में 3 संस्कार थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको एक ही कर दिया कि पुंसवन अवश्य कराइए। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक नई पीढ़ी सामने लाना हो, किसी घर का योग्य सदस्य हो, किसी समाज का योग्य सदस्य हो, किसी राष्ट्र का श्रेष्ठ नागरिक हो, तो उसके लिए उसकी माँ को गर्भावस्था में 3रे माह में पुंसवन संस्कार अवश्य करना चाहिए। यह बिल्कुल प्रमाणिक बातें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको बिल्कुल सही माना गया है। और जो महिलाएं, जो गर्भवती माताएं, बहनें इससे वंचित अपने आप को कर रही है, वह समाज के प्रति और परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रही है। ये अपराध से कम नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने आपको एक अवसर दिया है और इस अवसर का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और समाज में हर कोई ये बात बोलता रहता है कि उनका बच्चा खराब हो गया, उनका बच्चा खराब हो गया। और हम देखते भी हैं कि नए उम्र के लोग किस मार्ग पे जा रहे हैं। तो इन बातों से बचने के लिए इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि हर गर्भवती माताएं पुंसवन संस्कार अवश्य कराएं। यह एक कर्तव्य है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है मनुष्य जाति के लिए और हर माताएं के लिए। अभी अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा यह कार्यक्रम भी चल रहा है ऑनलाइन, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत माँ की पाठशाला। कोई भी गर्भवती माता ऑनलाइन इससे जुड़ सकती है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, उससे घर बैठे बैठे इस काम को आप कर सकते हैं। अगर इतना से भी गए, इसका मतलब है कि आपके मन में संतान को श्रेष्ठ बनाने की इच्छा नहीं है, केवल आपको माँ बनने की इच्छा है। तो इसलिए दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। आप श्रेष्ठ माँ बने, श्रेष्ठ संतान आप पैदा करें, ताकि आप भी सर उठाकर चल सकें कि आप कहें कि हम किसी बहुत बड़े योग्य संतान की माँ हैं। प्रकृति ने जो उपहार दिया है उसका आप भरसक सदुपयोग करें, नहीं तो सामाजिक अपराध माना जाएगा कि आप भी समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं। अगर आप एक श्रेष्ठ नागरिक नहीं दे रहे हैं समाज को, तो आप भी समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी बिल्कुल दिग्भ्रमित है, उसे पता ही नहीं है कि हम किधर जाएं। आखिर इनको डायरेक्शन कौन देगा? मनुष्य के विकास की प्रक्रिया जो 80% होता है वो माँ के गर्भ में ही संपन्न हो जाता है, लेकिन हम लोग अभी तक इससे अवगत नहीं थे। अब आवश्यक है इन बातों का प्रचार प्रसार किया जाए कि 80% जो विकास का हिस्सा होता है उसे भूलें नहीं, उसका उपयोग करें। और जन्म के बाद मात्र 20% व्यक्तित्व का विकास होता है और उसी के लिए सारी दुनिया परेशान रहती है। तो 20% भी सही नहीं हो रहा है और 80% पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं सभी से यह कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, और खास करके गायत्री परिवार के जो सही अर्थ में कार्य करता है, केवल वस्त्र से नहीं, जो सही मामले में कार्य करता है, वो इस कार्यक्रम को हाईलाइट करें, घर घर पहुँचावें, ताकि एक श्रेष्ठ नागरिक संसार को मिल सके। धन्यवाद।